सब बोलेंगे हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब, उसका 23वां बाब। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 33 नंबर आयत से लेकर हम 38 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अहबार की किताब 23वां बाब 33 नंबर आयत से लेकर 38 नंबर आयत तक, और इसके साथ दूसरा खत करंथस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। दूसरा करंथस का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 4 आयत खुदा के कलाम में से दोनों तलावतें। जिसको भी खुदा का रूह बांटता है वो इसको पढ़ सकता है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है, और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावन के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7 दिन बराबर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावन की मुकर्रा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी और सोखनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और जबिया और तपावन हर एक अपने अपने मुहीन दिन में गुजराना जाए। मासिवा इनके खुदावन के शब्दों को मानना और अपने हदियों और मनतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजराना। आमीन। और इसके साथ देखेंगे दूसरा करंथियों का खत 11वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की माने मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मुक्कारी से हवा को भड़काया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बचा है। आमीन। खुदा हम सबको अपने कलाम की समझ बख्शे। आइए तशरीफ रखिए जो खड़े हैं। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस अच्छे और खूबसूरत वक्त के लिए। कलाम को शुरू करने से पहले मैं आप सबों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि खुदावंद ने जो टाइम मुकर्रर किया, आज हम खुदावंद के मुकर्रा वक्त के ऊपर खुदावंद की हजूरी में हैं। सो मुबारकबाद तो बनती है, मुबारकबाद तो बनती है। पिछले पैगाम में भी मैंने जो यौम कफारा पर दिया था, उसमें मैंने खुदा के रूह की हदायत से जो खुदा ने मुझे तकवीत दी, मैंने यहाँ पर ऐलान किया कि आपके नाम किताबे हयात के अंदर दर्ज हैं। आपके नाम किताबे हयात के अंदर दर्ज है। तो इससे बड़ा ऐलान शायद कभी जिंदगी में आपको कोई सुनाए। आप लाखों चर्चिज के अंदर चले जाएं, करोड़ों चर्चिज के अंदर चले जाएं, शायद किसी के अंदर यह जुर्रत आए कि वो कलीसिया को यह कह सके कि तेरा नाम किताबे हयात में दर्ज है। वरना जनाजे पर भी कोशिश की जाती है कि खुदावंद इसे मुआफ कर दे और इसे बराहाम की गोद में पहुंचा दे, लेकिन हमने जीते जी ऐलान कर दिया कि आप वहां पर हो।
आप वहां पर तो ये एक खुश आइन बात है, एक दलेर करने वाली बात है, कलीसिया को मजबूत कर देने वाली बात है। हम फूले नहीं समा सकते। लोगों के पास दुनियादारी का मटेरियल है और वो उस पर घुमंड करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हम कह सकते हैं हमारे पास हमेशा की जिंदगी। आपके पास क्या है? इसके पास क्या है? दुनियादारी है। इसके पास दुनियादारी। हमारे पास बड़ा दावा, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? चंद पैगामात पहले मैंने ये कहा था, इबलीस ये बात मुंह से निकलने नहीं देता है, ये बात का इकरार करने अंदर से आवाजें देता है। वो तू होना है पेड़े कम कीते सा, तू हुण गलत काम करके है, तू है हुण काम करके है। तो उसको क्या कहना था? तू मामा ना बन, ए मेरा ते मेरे खुदा दा मामला है, मेरा ते मेरे अब्बे दा मामला है, तू विच लत ना फसा। हाँ, अगर वो ज्यादा तंग करे तो उसका गंद उसके मुंह पर मारना है। ये तेरा ही कीता है, हाँ? ये गंद तेरा ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो खुदा का हूं, मेरा बदन तो खुदा का मकदीस है, मेरा बदन तो, और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। और जो काम तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है वो मैंने किया ही नहीं है, वो मैंने गुनाह है जो मुझ में, तो वो तेरा गिफ्ट है भाई, वो तेरा ही रहना है, वो मेरा नहीं है। तो हम निजात याफ्ता हैं, हम और निजात याफ्ता होते हुए हम जश्न मना रहे हैं। हम पर एक इल्जाम है, हम रोम का दिया हुआ बड़ा दिन नहीं मनाते हैं। रोम का दिया हुआ बड़ा दिन मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, उनकी इस्तिलाह में आज हम वही मना रहे हैं। आज हम बड़ा दिन ही मना रहे हैं। तो ये तो इल्जाम साफ हो गया ना। आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि वो बड़ा दिन नहीं मनाते हैं तो उनको बताना है वो मनाते और दुरुस्त डेट पर मनाते हैं। ये तो एक छोटा सा मैसेज है कि हम मनाते हैं और दुरुस्त वक्त पर मनाते हैं। ये उनकी जुबान में जवाब है। हालांकि बड़ा दिन मनाए या ना मनाए इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो बंदा यीशु को ही नहीं मानता या यीशु की नहीं मानता तो नवा सूट तो फिर सवालेगा, तो उसका तो बड़ा दिन ही है। जब भी वो नवा सूट सवाएगा तो मैंने आज सूट नवा पाया तो मेरा तो बड़ा दिन ही है। क्यों जी? मैं नवा सूट पाया तो मेरा बड़ा दिन ही है, क्योंकि सूटों से नापना है ना, खुदा की हजूरी से तो नहीं नापना है। लेकिन हम खुदा की हजूरी से पैमाइश करते हैं। हमारा म्यार लोगों से थोड़ा फर्क है। हम बाइबल में से देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं बाइबल क्या कहती है, और एक मसीही वही होता है जो बाइबल की रूह में चलता है या बाइबल में चलता है। हाँ, अगर कोई बाहर चलना चाहता तो उसकी मर्जी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हम यीशु का सालगिरह नहीं करते हैं। हम यीशु का सालगिरह नहीं करते हैं। वजह आप सबको मालूम है। सालगिरह कितनी हुई है बाइबल में? किसने की? शैतान के पैरोकारों ने। तो हम शैतान की रस्म यीशु के साथ मंसूब, ये भी बात साफ है, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ पैगाम को सुनाने से पहले। हम ये सालगिरह की रस्म को भी यीशु के साथ मंसूब, तो ये बाइबल में साफ साफ है। दो टोक बात है। अगर किसी ने माननी है माने, नहीं माननी है उसकी मर्जी है। लेकिन बात दो टोक है। फिरौन ने सालगिरह की और हेरोदेस ने की, ये दोनों ही शैतान के पैरोकार थे। तो ये तो साफ है ना जी। हम इस इल्जाम से भी बाहर हैं। आप कह सकते हैं कि हम बाइबल में हैं। हाँ, अगर वो करेंगे तो हम बाइबल के बाहर निकल जाएंगे। दूसरी बात, हम आज का दिन किस लिए मना रहे हैं? आज का दिन किस लिए मना रहे हैं? ये पोस्ट में भी मैंने लिखा था, दो ही बातें मैंने लिखी थी कि आज का दिन हम
1000 साल बादशाही की याद में मनाते हैं। आज का दिन हम 1000 साल बादशाही की याद में मना रहे हैं। और 1000 साल बादशाही ये आराम का वक्त है। ये उसमें गंदा मंदा कोई भी नहीं होगा। 1000 साल बादशाही में कोई गंदा मंदा, इसलिए साफ सुथरे कपड़े, मुहीन कतानी कपड़े पहनकर उस बादशाही के अंदर जाना है। उस बादशाही के अंदर लोगों ने तो जाना है, लोगों ने तो ओ भाई हम उसमें बैठे हुए हैं। लोगों में और हम में ये फर्क है। लोग वेट कर रहे कि हमने जाना है। हम जमीन पर साबित कर चुके हैं कि हम ऑलरेडी जा चुके हैं। आपकी आंखें सिर्फ देखती रह जाएंगी और हम 1000 साल बादशाही के अंदर मौजूद होंगे। लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो आज कुछ लोग यहां पर, लोगों को पता है कि आज यहां पर इबादत है और इस बात का भी इल्म है कि इबादत किस बात की है, लेकिन फिर भी वो यहां पर नहीं है। वजह 2 दिन पहले का पैगाम याद है? काट के अंदर पांव ठोके हुए, कैद के अंदर पांव कैद किया हुआ है। और किया कहां पर है? अंदर वाले कमरे के अंदर, अंदर खाते में। और फिर मैंने कहा था कि अगर हम दुआ करें तो क्या होगा? क्या होगा? बेड़ियां टूटेंगी, भूचाल आएगा। लोग जो यहां वाले पैगाम उधर सुनते हैं वो होंगे या नहीं? कितने दिन पहले कहा था? 2 दिन पहले भूचाल आ गए, बंदे यहां आ गए। खुदा आजाद कर सकता है, खुदा आजाद कर सकता है। और उसने हर वक्त में यह साबित किया है कि जो यहां से कहा जाता है वो अगले दिन या उसके अगले दिन पूरा हो जाता है। तो आज वो लोग काफी ज्यादा यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और उसके पीछे वो कलाम था जो 2 दिन पहले किया गया कि लोग यहां पर आएंगे। और ये कौन लेके आया? खुदा लेके आया है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले यहां पर कलाम कर दिया था। तो ये खुदा के फजल से हुआ है कि आज हम यहां पर मौजूद हैं। ये खुदा के फजल से है, किसी बंदे की वजह से ये नहीं है। तो इस बात के लिए मेरा दिल नहायत खुश है कि कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। मैंने आपके सामने छोटी छोटी बातें कर दी हैं यीशु मसीह के बारे में भी, 1000 साल बादशाही के अंदर भी, कि आज हम यहां पर 1000 साल बादशाही के अंदर मौजूद हैं। 1000 साल बादशाही के अंदर हम मौजूद हैं। इसी के अंदर, इसी का एक हिस्सा पहले मौजूद है कि यीशु मसीह जिस रात में आप यहां पर मौजूद हो, यही वो रात थी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे। वो 24 वाला तो एक फिल्मी ड्रामा है, 24 वाला 25 वाला, वो तो उसकी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको उसकी टोटल समझ आ जाएगी कि वो रोम की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। लेकिन अगर बाइबल की रूह से आप देखेंगे तो आज की रात वो रात है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा हुए थे। तो ये इसका पहला हिस्सा है। इस बात का, इस पर हम स्टडी नहीं करेंगे आज, क्योंकि हम इस पर पहले स्टडी 2-3 साल पहले दे चुके हैं। अगर आपने वो पैगामात अगर दिल किसी का करे, वो यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, ऑडियो के अंदर भी मौजूद हैं कि हमने इस जगह पर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये लिखकर बताया था, साबित करके दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे आज की शाम में पैदा हुए थे। आज हम यहां पर क्यों हैं? ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ यहां इस इलाके के अंदर नहीं, और भी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो इस बात के बारे में मेरे बारे में गलत राय रखते हैं कि मैं पता नहीं कौन सी चीज बन गया हूं।
या मतलब मैं शायद कोई बहुत ज्यादा कोई गुमराह हो चुका हूं, मुख्तलिफ विचार है लोगों के बारे में, आज उनके लिए भी कहना चाहता हूं, हमारे पास आइए, हमारे पास थोड़ा वक्त हमारे साथ गुजारिए, हम आपको बाइबल की सैर करवाएंगे। बाइबल किसे कहते हैं और बाबुल किसे कहते हैं? बाइबल किसे कहते हैं? और फिर हम ये बताएंगे कि आप बाइबल में हो या आप बाबुल में हो। फिर हम थोड़ा वक्त गुजारेंगे बैठ के मिलके, फिर आपको बताएंगे। आमीन। तो आज थोड़ा माहौल चेंज है, खुशी का वक्त है, शादमानी का वक्त है। जो ज़बूर शुरू में पढ़ा था वो तो मैंने अपने लिए कहा, ये तो 100% मेरे लिए है। आपने उसको कैसे लिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उसे ऐसा ही समझा कि ये बाइबल में सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। अगर आप उस पर थोड़ी सी निगाह डालना चाहते तो डाल ले। ज़बूर 118 था, देखिए जरा उसमें क्या कुछ लिखा है। मैं अपने लिए कहना चाहता हूं, आप अपने लिए कहिए। खुदावन मेरी तरफ मर्डर नहीं करना। हाँ, खुदावन मेरी तरफ है। खुदावन क्या लिखा है जी? खुदावन मेरी तरफ है, मेरी तरफ है। मैं नहीं डर। खुदावन मेरी तरफ है, आमीन। ये मैंने कहा, ये मेरा बयान है। आप अपना कह सकते हैं, आपका है या नहीं है मुझे इसका कोई पता, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं मजहबा पर ये कह रहा हूं कि ये मेरे बारे में है। खुदावन मेरा है, खुदावन मेरी तरफ है, और मेरा इस बात पर फख्र है कि खुदावन मेरा है। खुदावन दाऊद का अपना फख्र है, वो अपने बारे में मंसूब करता है, वो मेरा है। ये मेरा मानना है, ये मेरे बारे में है। ये आपका मानना है, आपके बारे में है तो आप कहिए खुदावन मेरी तरफ है। और आगे क्या लिखा है जी? मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता? इंसान मेरा क्या कर सकता है? हाँ, इंसान मेरा क्या कर सकता है जब खुदा ही हमारा है? इंसान क्या कर सकता है? इंसान वैसे आपस की बात ये है क्या? हाँ? दाऊद जैसा बंदा कहता मैं कीड़ा हूं, दाऊद जैसा कहता मैं कीड़ा हूं। याकूब कहता है बुखारात सा हाल है, अभी नजर आए, अभी पानी के बुलबुले की तरह, अभी के अभी यूं करके ऐसे उठेगा, यूं करके। यही इंसान है, इतना ही सा इंसान है। अभी तो मुझे मिला था, अभी तो मेरे साथ चाय पी थी, इतना सा इंसान है। लेकिन अकड़ इसकी देखिए, हाँ, अकड़ इसकी इतनी कि थोड़ा सा रंग चिट्टा हो जाए ते बंदे नू बंदा नहीं समझ। ये इसकी अकड़ है, ये इसकी, और साथ में ही जुबान चेंज हो जाती है, साथ में जुबान चेंज हो जाती है। और जुबान के बारे में जब सोना बंदा तो कोजी जुबान, तो बाइबल क्या कहती है? ऐसे मतलब जैसे सुअरनी की नाक में ये खूबसूरती ऐसी सोने की नथ बन जाती है। ये बाइबल कहती है। ये मैं आपको इंसान से दिखा रहा हूं, ये इंसान है, और एक ही मिनट के अंदर ये इंसान से सुअर में तब्दील हो जाता है। लेकिन दावे कितने बड़े बड़े दावे। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। हाँ, वो तो अगली बात, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, वो पहले से पढ़ाया हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदा को देखिए, खुदा हमारी तरफ है। इंसान मेरा क्या कर सकता है? इसकी एक और आयत पढ़िए, 8वीं आयत को देखिए, बल्कि 7वीं आयत को देखिए। खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों, खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। जो मुझसे अदावत रखते हैं तानू वेख लांगे। तानू आगे क्या लिखे? खुदावन पर तवक्कल करना। खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा करने से बहुत बेहतर है। बंदों पर क्या भरोसा करना है? ये तो आज है, कल
नहीं है। आज है, कल नहीं है। और आगे आगे एक एक आयत, मतलब क्या इसको कहेंगे, कीमती सरमाया है। ईमान के बंदे के ईमान को यूं करके, मतलब जैसे, मतलब कि लहरें दिल के अंदर उठती हैं। एक ईमानदार के अंदर ये पावर को पैदा करता है। मतलब खुदा कह रहा मैं तेरी तरफ हूं, ये बंदे तेरा क्या कर सकते हैं। हाँ, बंदे का सीना चौड़ा, क्यों? खुदा मेरी तरफ है भाई, खुदा पर ये उनके लिए है जो ईमानदार है। और बाकी जो इंसान है वो तो शर्म महसूस कर ही रहे हो। पादरी केड़े पासे चल गए। जो खुदा पर हैं, जिनका भरोसा खुदा पर है, खुदा उनकी तरफ। और ये खुदा हमारी तरफ है, तब हम यहाँ पर कायम हैं। वरना हमारी तो कोई बात सुनना भी नहीं चाहती। हमारी तो कोई बात, ऐसा था या नहीं? किया किसने? ये खुदा ने किया, ये खुदा ने किया। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। ऐसे करके लिखे, उसने जाल डाला। जब खैंचा 153 बड़ी मछलियां थी। कितनी? तो यहां पर कितने मेंबर बनेंगे बड़े? 153 तो लोहे पे ली कह के पक्के बनेंगे और वो बड़े बनेंगे, छोटे नहीं। छोटी मछलियां तो अकाउंट ही नहीं होंगी ना, छोटी अकाउंट नहीं होगी। मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जाल फेंक दिया गया है। यहां पर जाल, और याद रखिए ना तो अब ये फटेगा, ना ये टूटेगा, ना ये गलेगा। जैसे ही वापिस आएगा मछलियों को साथ लेके आएगा। हाँ, क्योंकि खुदा हमारे साथ। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज खुशी का वक्त है। तो दिल में ये बातें आ रही हैं कि आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये खुदा के फजल से ऐसा है। वरना ये बात तो पहले भी होती है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर एक और भी चीज नोट कर रहा था कि ज्यादातर के जो बड़े नहीं आए, उनके छोटे छोटे आए। जो बड़े नहीं आए, और मैं छोटों को देख रहा था, आप बड़ों से ज्यादा वो मसरूर थे। मैं आपको वो पूरी नकल करके नहीं दिखा सकता बच्ची को। ओए 27, क्या नाम है इसका, इमरान की बेटी का? 27 झूम झूम के गा रही है। मतलब ऐसे दुपट्टा पकड़ा हुआ है तो झूम झूम के, आंखें बंद करके झूम झूम के गा रही है। और मेरा दिल अंदर से मतलब खुशी के साथ उछल रहा है कि खुदा बच्चों से हम को कामिल करवा। ये निविष्टा यहां इस जगह पर पूरा हो रहा है। बड़े भी आएंगे, बड़े भी आएंगे। इन छोटों की वजह से बड़े भी आएंगे, और इन बच्चों की वजह से वो ईमानदार भी बनेंगे। क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा हमारी तरफ है, खुदा हमारी तरफ, वो बच्चों से हमद कामिल करवाता है। तो ये हमारा फख्र है, और हमारा फख्र हमेशा उस पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इंसान पर भरोसा करने वाला बाइबल उसे लानती कहती है कि मलाउन है वो शख्स बशर पर जो भरोसा करता है। तो हमारा फख्र किसी इंसान पर नहीं है, बल्कि जिंदा खुदा पर। एक और चीज इसी बाब के अंदर लिखी हुई है। 14वीं आयत को पढ़िए, 14वीं और 15वीं आयत को। खुदावंद मेरी कुव्वत, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, और मेरा गीत है। वही मेरी निजात हुआ। हाँ, वही मेरी निजात हुआ। कौन 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 निजात बना है जी? हम थोड़ा सा अपने आप को बिखेर के देखते हैं। ये भाई एंड टाइम मैसेज बिलीवर है, उस चर्च के साथ इनका ताल्लुक है। आपकी निजात कौन है जी? पीछे जानसेब भाई, आपकी निजात कौन है जी? मेरी कौन है? फर्क कहां पर है? हाँ,
मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो साधक होते हैं, अगली आयत में क्या लिखे? साधकों के खेमों में, शादमानी साधकों के खेमों में शादमानी है और नजात की राह और निजात की रागनी है। साधकों के ये खेमा एक तो यहां पर बना हुआ है, इसको छोड़िए, ये खेमा है, ये बदन खेमा है। तो जो भी साधक है उसके बदन में निजात मतलब यहोशुआ यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारी शादमानी की वजह है, हमारे खुश होने की वजह खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बगैर आप कभी भी खुश हो नहीं सकते। आप भी यीशु में खुश, हम भी यीशु में खुश। मसला कहां पर है? मसला कहां पर है? 1000 साल बादशाही के अंदर जाकर सारे मसले खत्म हो जाएंगे। और जैसे हम सब मिलकर यहाँ पर एक बदन यहाँ पर इकट्ठे हैं, सारी जमा तक तफरीक को निकालकर एक दिन हम सारे के सारे यीशु का बदन 1000 साल बादशाही में अपने खुदावंद यीशु की मसीह के साथ ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। इब्लीस देखता रह जाएगा, इब्लीस देखता रह जाएगा और दुल्हन अपने दूल्हे के साथ एक हो जाएगी। दुल्हन अपने दूल्हे के साथ एक हो जाएगी। इब्लीस का कुछ भी बस नहीं चलेगा। आमीन। सो ये जो आयत है, ये वाली आयत खुदावंद मेरा जोर है। याद रखिए, बाइबल के जो 3 हिस्से हैं, पुराना अहदनामा, तौरेत की किताब 5 किताबें और अगली किताबें जो ज़बूर की किताब है, प्रस्तुत की किताब है, उसके अंदर और साहिफुल अंबिया के अंदर, इन पूरे पुराने अहदनामे को जोड़ने के लिए यही एक लिंक आयत है जो पूरे पुराने अहदनामे को जोड़ देती है। आप देखिए खरूज की किताब के अंदर आप इसको पाएंगे। खरूज की किताब में जब आप पढ़ेंगे 15वें बाब में, तो उसकी दूसरी आयत को देखिए क्या लिखा है। खुदावन मेरा जोर और राग है, खुदावन मेरा जोर और राग है खुदावन मेरा जोर। ये कौन कह रहा है? ये मूसा का गीत है। खुदावन मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी निजात पिट है, वही मेरी निजात है, वही मेरी निजात पिट है। और आगे क्या लिखा है? वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, मैं उसकी पढ़ाई करूं। मैं उसकी पढ़ाई करूंगा। ये आपकी तौरेत है। ज़बूर में से हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। ये साया की किताब में से पढ़िए 12वें बाब की दूसरी आयत को। देखो खुदा मेरी निजात है, देखो खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा मैं उस पर तवक्कल करूंगा। पढ़िए आगे। और ना डरूंगा, ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरा जोर है और मेरा सरूद है। और मेरा सरूद मतलब मेरा गीत है। यहोवा मेरा जोर है, मेरा सरूद है और मेरी। कौन कह रहा है? ये साया। मूसा भी यही कह रहा है, दाऊद भी यही कह रहा है, ये साया भी यही कह रहा है। और ये तीनों, मैंने कहा, ये एक लिंक हवाला है जो आपकी तौरेत को, ज़बूर को और साहिफुल अंबिया को जोड़ देता है। और यही एक हवाला आपके पूरे पुराने अहदनामे को खींचकर मुकाशवा की आखिरी किताब में ले जाता है। पढ़िए 15वां बाब मुकाशवा की किताब का और उसकी तीसरी आयत पढ़िए। और वो खुदा के क्या लिखा? और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। तेरे काम बड़े और अजीब हैं। तो ये गीत कौन सा गा रहे हैं? मूसा का। मूसा ने कौन सा गीत गाया? खुदावंद मेरा जोर है। और जो जोर है वो निजात था। बचाने वाला कौन है? निजात।
निजात कौन है? यीशु मसीह। तो जो मूसा गीत गा रहा था वो यीशु का ही गीत गा रहा था। जो दाऊद गीत गा रहा है वो यीशु का गीत गा रहा है। जो यशाया गीत गा रहा है वो यीशु का गीत गा रहा है। और जो आज हम गीत गा रहे हैं वो भी यीशु के गीत गा रहे हैं। क्योंकि निजात अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उसकी निजात की वजह से, क्योंकि उसने हमें निजात दी है। आज हम खुलकर ये कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं खुदा का बंदा हूं। मैं खुदा की बंदी हूं, क्योंकि उसने हमें निजात दी है। वो ही हमारी निजात बना है। आमीन। सो ईद के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके साथ करता हूं कि ये जो ईद जिसको हम मनाने के लिए यहां पर मौजूद हैं, इसको पुराना अहदनामा के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल को जो ईदें दी वो 7 ईदें थी। बनी इस्राएल को जो ईदें दी 7 ईदें थी। और 7 ईदों में से ये आखिरी ईद है, 7वीं ईद है। 7 ईदों को खुदा ने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। गौर से सुनने, खुदा ने 7 ईदों को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहली जो ईदें हैं वो बहार की ईदें हैं। आखिरी जो ईदें हैं ये खजा की ईदें हैं। और बहार और खजा के दरमियान में एक ईद रखी गई है जो बहार के आने के 50 दिन के बाद मनाई जाती है, जिसको हफ्तों की ईद कहा जाता है या ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है। मसीहियों के नजदीक सिर्फ ईद पेंतीकोस्त एक वैलिड ईद है, बाकी ईदों को वो मतरूक समझते हैं। जब ईद पेंतीकोस्त आती है तो आप मसीहियों में एक बेदारी, एक गहमा गहमी देखते हैं कि आज ईद पेंतीकोस्त की ईद है, और वो भी सबके अंदर नहीं है। कम लोग हैं जो रूह कुदस की अहमियत से वाकिफ हैं और उस ईद को मनाते हैं। और याद रखिए वो यहोवा खुदा की मुकर्रर करदा ईदों में से चौथी ईद है। पहली 3 ईदों को शायद नहीं माना, आखिरी 3 ईदों को भी नहीं माना, लेकिन दरमियान में जो एक ईद उसको मान लिया। तो हमने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया इसको करना है और इसको। हालांकि ईद पेंतीकोस्त मनाने से कबल 50 दिन पहले एक सेटअप चलता है जिसको रोजों का सेटअप कहा जाता है। रोजे भी रखे जाते हैं, फिर गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, फिर राह का बुध भी मनाया जाता है, और फिर यीशु मसीह को उसमें हम दफन भी देखते हैं, उसका जिंदा होना भी देखते हैं। सेटअप हमारे पास एक रखा हुआ है, लेकिन वो टोटल बाइबल के खिलाफ है। टोटल वो बाइबल के, हाँ, एक तरह का हल्का हल्का अक्स या शेड उसमें आता है। अगर आप सिर्फ अपनी थोड़ी सी मेमोरी को यूज करें, एक ईमानदार होते हुए, क्योंकि हम 1000 साल बादशाह के अंदर बैठे हुए हैं अभी के अभी, हम थोड़ा सा रिपीट करके देखें कि क्या कोई शख्स जो कलाम की पोशाक नहीं पहने हुए वो इसमें मौजूद हो सकता है? वो जाएगा तो वही ना जिसने कलाम की पोशाक पहनी हुई है, क्योंकि खुदावंद खुदा खुद कलाम है और उसकी दुल्हन भी कलाम है। एक ऐसी दुल्हन चाहिए जिसमें कोई दाग नहीं है और कोई झुर्री नहीं है, तो यीशु मसीह है जिसमें कोई दाग नहीं है और कोई झुर्री नहीं है। तो उसकी दुल्हन भी ऐसी ही होगी, जैसे वो कलाम है वैसे दुल्हन भी कलाम है। तो मैंने कहा छोटा सा टाइम, अगर थोड़ा सा 5 मिनट जिंदगी के गुजार दें इस टाइम को सोचने के लिए कि यीशु मसीह ने जो रोजा रखा था वो कितने दिनों का था? यीशु मसीह ने कभी रोजा रखा? रोजा कभी रखा? फाका किया। कितने दिन का? 40 दिन का। ये हम सबको पता है। अच्छा, फाके को उठाइए और फिर अपना जो सेटअप हमारे दरमियान चल रहा है इसको देखिए, क्या ये आपस में ये मेल रखता है? रखता है? आपने फैसला करना है, रखता है? यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया, थ्रू आउट किया। ये 40 दिन का तो बाइबल में लिखा हुआ
हमने स्टडी में यह भी देखा कि क्या यीशु ने 40 दिन के बाद रोजा खोला था या नहीं। तो आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु ने 40 दिन के बाद रोटी खा ली थी, ऐसा भी आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन 40 दिन 40 रात की बात है, उसको उठाइए और अपने इन 46-47 दिनों के ऊपर अप्लाई करके देखिए। हम किस हिसाब से इतवार वाले दिन छुट्टी मार लेते हैं, मारते हैं या नहीं? इतवार आज रोजा नहीं रखना, आज यीशु जिंदा हुआ था, तो हमने खुद ही मतलब अपने हिसाब से अपना एक सिस्टम बना लिया। ये बाइबल में तो हम यही रोना तो यही रोते हैं कि भाई जब हम मसीही हैं तो हमें वो मानना जो बाइबल में है। रोजे की तो हम ऐलान भी करते, भाई आज रोजा रखना है, रोजे की हम पाबंदी थोड़ी करते कि नहीं रखना है, या हम उसे गलत कहते हैं, नहीं, जो मतलब गलत तरीके से हमारे साथ है हम उसके बारे में कहते हैं। तो मैंने आपके सामने रखा कि ईदे फसा जो है, जो खुदावंद ने मुकर्रर किया है, वो ईदे फसा है, और बाइबल से प्रूव है कि यीशु मसीह ईदे फसा पर मसलूब होते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, आपको भी पता है, आपका भी ईमान है, हमारा भी ईमान है कि यीशु फसा का बर्रा था, फसा वाले दिन मसलूब हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर अगले ही दिन वो मसलूब होकर दफन हो जाता है। तो बाइबल में यही सेटअप है, फसा पर वो कुर्बान होगा, ईद फतीर पर वो कब्र के अंदर होगा, और जब पहले फलों की ईद आएगी यीशु मसीह जिंदा हो जाएंगे। तो जब हम ईद मनाते हैं तो फसा की ईद क्यों मना रहे हैं? यीशु मसलूब हुआ है। ईद फतीर क्यों मना रहे हैं? यीशु कब्र में गया है। और जब पहले फलों की ईद मनाते हैं हम ये कहते हैं यीशु जिंदा हो गया। तो ये बाइबल है, ये गलत है, मतलब के बाबुल है। हाँ, इसी को तो बाइबल, हम यही तो लोगों को बता रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, बाइबल के मुताबिक आए 14 निशान को यीशु मसलूब होगा, 14 को फसा मनाइए, इसमें मुश्किल क्या है? आप यीशु से प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, तो यीशु जिस दिन मसलूब हुए आप उस दिन पे आ जाइए, इसमें मसला ही क्या है? यीशु फतीर वाले दिन दफन होते, इसमें आ जाइए। यीशु पहले फलों की ईद पे जिंदा हो जाते, बस कह दीजिए, इतना ही तो काम है। और फिर जिस दिन वो जिंदा होंगे उसके 50वें दिन आप गिन लीजिए, ईद पेंतीकोस्त आ जाएगी, रूल कुदस नाज़िल हो जाएगा। यही तो सेटअप है। और फिर अगला जो सेटअप है वो सिंपल और सादा है कि नरसिंगों की ईद पर खुदावंद यीशु मसीह ने वापिस आना है। नरसिंगों की ईद पर यीशु ने नहीं लिखा थिस्सलुनीकियों के खात में, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। चौथे बाब में ऐसे ही लिखा हुआ है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, आगे क्या लिखा है, और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, ये लिखा है। हम भी तो यही लोगों को बता रहे हैं। हाँ, हम में और पादरियों में यह फर्क है कि पादरियों ने सिर्फ निशाना रखा है कि कबर के उत्ते जाके पैगाम सुनाना है, जब जनाजा पढ़ना है तब यह पैगाम वहां पे अनाउंस करना है कि भाई एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, जबकि यह तसल्ली का पैगाम था ही नहीं। मुर्दों के बारे में ये खास यीशु मसीह की आमद का पैगाम है कि यीशु मसीह नरसिंगों की ईद पर वापिस आएंगे। हम ये लोगों को बता रहे कि जब हम यहां से नरसिंगों की ईद मनाते हैं तो हम लोगों को ये बताते हैं कि यीशु नरसिंगों की ईद पर वापिस आएंगे। और ठीक इसके 10 दिन बाद यौम कफारा है, और यौम कफारा पर क्या होगा? बनी इसराइल कौम की अदालत होगी, बनी इसराइल की। तो यहां से हमने अनाउंस किया कि कफारा अभी तक कंप्लीट नहीं है। कफारा अभी तक कंप्लीट, तो वो हम किस सेंस में कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जान तो दे दी पर अभी तक बनी इसराइल ने उसे कबूल ही नहीं किया। तो याद रखिए, कफारा जब होता था तो तब बनी इसराइल कौम सारी बाहर खड़ी होती थी और सरदार कायन खून लेकर हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में जाता था, और जब वो वापिस आता था तो वो ऐलान करता था कि कफारा कंप्लीट हो गया, कफारा कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा सरदार कायन वापस गया, अंदर गया, तो वापिस आके देखेगा तो आगे कौम ही नहीं है, आगे किसको बताएगा? वो कौम सारी की सारी तितर बितर थी पूरी दुनिया के अंदर। बनी इसराइल तितर बितर थे, और ये कब हुआ? तिगलत परनासर के दौर के अंदर। हवारी की किताब में आपको मिलेगा, सलातीन की किताब में मिलेगा
या दूसरा आसान कर लेते हैं, सुलेमान के बेटे जब यरोबाम और रुबाम की बादशाही आपस में डिवाइड होती है तो 10 कबीले पूरी दुनिया के अंदर फैला दिए जाते हैं, और वो 10 कबीले तो वहां थे ही नहीं, वो वहां पर थे ही नहीं। वो कहां पर थे? पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर थे। और यस्सु का कभी ऐलान वेले बैठ के पढ़ के देखिए, उसने कहा मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी दूसरे के पास। तो इस्राएल की खोई भेड़ें कहां पर थी? पादरियों से पूछेंगे, वो कहेंगे हम लोग हैं, हम तो थे ही नहीं, और ना हम भेड़े इजराइल वाली हैं। यीशु ने कहा था मेरी और भी भेड़े हैं जो इस गल्ला खाना की, तो हम वो भेड़े हैं। हम वो वाली भेड़े नहीं है जो दाऊद कहता है कि मैं भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है। हम खुदा के लोग और उसकी चारागाह की भेड़े हैं, वो इजराइल है। ये डिफरेंस है हमारे में और उनमें। तो वो भेड़े पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर थी, और यीशु मसीह निकले। और ये भी एक स्टाइल था, ये मैंने बाइबल स्टडी के अंदर बताया हुआ है कि जैसे आज कंपनियां सिग्नल के लिए टावर लगाती हैं, तो खुदा ने पहले अपनी मुनादी से पहले पूरी दुनिया के अंदर अपने टावर फेंके थे ताकि सिग्नल वहां से कैच किया जा सके। आज 5G लग रही है, खुदा ने बहुत पहले लगाई थी। और जब वहां से शागिर्द निकलेंगे, माल की किताब को पढ़िए, जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो 16 जगहों से लोग तकरीबन वहां पर जाएंगे। क्यों? अपनी आंखों से देखेंगे क्या हुआ और फिर अपने ममालिक में जाएंगे। फिर जब शागिर्द वहां से ट्रेवल करेंगे मुनादी के लिए, फिर वही लोग बताएंगे हाँ जी हमने अपनी आंखों से देखा था। कबूल करेंगे, और तब वो सिलसिला बढ़ता 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 पूरी दुनिया के अंदर निकला। और तब से इजराइल के कबीलों की तलाश जारी है। इजराइल के कबीलों की तलाश जारी है। इसलिए हमने कहा कफारा भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी तक जिन्होंने इकरार करना था वो ही नहीं है। वो अब जा रहे हैं, वो अब वापस जा रहे हैं, वो अब वापस जा रहे हैं। गवाही आ रही, वो आप वापस याद रखिए, जिस दिन वो वहां पर हो गए, जिस दिन वो हम यहां पर नहीं होंगे, हम यहां पर नहीं होंगे। गैर कौमों का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। तो जिस दिन वो वहां पर हुए, ऊपर से यीशु आएंगे, और तब यौम कफारा पर अदालत कायम होगी। और अदालत किनकी? बनी इस्राएल कौम की। और 2/3 वहां पर मरेंगे, और एक हिस्सा जो बचेगा उसको मुसीबत की कुठाली में डालकर साफ करके खुदावंद अपने साथ खड़ा करेगा। और ये सेटअप है यौम कफारा का। और जिस दिन ये सेटअप हो गया, बनी इस्राएल ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तब बात बनेगी कफारा कंप्लीट होने की। क्योंकि कफारे का एक सेटअप तो खून बहाना था, और दूसरा सेटअप अदालत का फैसला सुनाना था, तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तो वो अभी तक हुए नहीं। और जो हमारे हुए हैं, वो भी दुनिया से रिमूव नहीं हुए हैं। ये भी हम पहले बता चुके हैं कि हमारा भी गुनाह आज तक समंदर की तह के अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो यरदन में से गुनाह धुलता हुआ बहरे मुर्दार के अंदर गया है, और आज मुर्दार के अंदर अभी तक हमारे गुनाह मौजूद है। और यही वजह कि कोई भी चीज उसमें डालते हो उसके अंदर वो जाती नहीं है। बंदा जोर से छलांग लगाता है फिर ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी तो जिस जिंदगी में गुनाह होता है वहां पर जिंदगी नहीं ठहर सकती। हाँ, जिस दिन कौम बनी इस्राएल ने उसे कबूल कर लिया, अदालत हो गई, फैसला हो गया, कफारा टोटली कंप्लीट हो गया, तो यीशु मसीह का जो जैतून के पहाड़ पर कदम रखना, नीचे से बहर निकलना, और बहर का पानी चलता चलता डेड सी के अंदर जाना, और डेड सी के अंदर जाते ही उसमें जिंदगी वापस आ जाएगी, और उसमें मछलियां फिर से निकल आएंगी। और वहां पर हिजकिय्याह किताब में लिखा हुआ ऐसा मिलेगा आपको, वहां पर लोग शिकारी मछलियां पकड़ा करेंगे, और तब वो वक्त होगा 1000 साल बादशाही का।
उसमें अगर गुनहगार 100 वर्ष का हो गया, गुनहगार अगर 100 वर्ष का हो। तो पक्का लानती हो जाएगा। उसमें गुनहगार ने अगर 100 वर्ष उम्र पा ली तो वो पक्का, सुनिए, 1000 साल का एक दिन चलने वाला है। 1000 साल का एक दिन चलने वाला है, वो तो खुदा की नजर में है। तो दूसरी तरफ मौत तो वहां पर होगी नहीं। शैतान 1000 साल बादशाही के शुरू में ही अथाह गड्ढे में मारेगा कौन? हाँ, मारेगा कौन? मौत तो होगी नहीं। जो उन्हें मारे तो गुनहगार वहां लंबी जिंदगियां पाएंगे और पक्के लानती डिक्लेयर होंगे। और तब 1000 साल बादशाही के अंदर सूरज की रोशनी 7 गुना बड़ी होगी। सूरज की रोशनी, हवालों का वक्त नहीं कि पढ़े, जुबानी भी आप यकीन करेंगे। सूरज की रोशनी कितनी होगी? 7 गुना बड़ी। और चांद की रोशनी इतनी जैसे आज के सूरज की रोशनी होती है। इसलिए लिखा है कि वहां दरवाजे बंद नहीं होंगे, ना वहां पर रात होगी, वहां कोई रात का कॉन्सेप्ट बाकी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि तब का जो चांद है वो आज के सूरज जितनी रात को लाइट देगा, और आज का सूरज जो रोशनी देता है इसकी 7 गुना ज्यादा रोशनी 1000 साल बादशाही के अंदर। बोलिए, 1000 साल बादशाही के। तो आज जितने 1000 साल बादशाही का मजा यहां ले रहे हैं वो कलाम की रोशनी 7 गुना ज्यादा आम लोगों से देख रहे हैं। उनको 7 गुना ज्यादा कलाम समझ आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं और साथ में रूहुल कुदस भी उन्हें समझा रहा है कि बातें क्या क्या चल रही हैं। पर बाकियों को समझ में आने वाला, क्योंकि ये बाहर अंधेरे में कोई भी समझ में आने वाली चीज बातें सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन ईमानदार लोग आज के इस वक्त को ये समझेंगे कि आज हमारी प्रोफाइल के अंदर 1000 साल बादशाही जिंदगी लिख दी गई है।